हेलो दोस्तों, एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी खंड काव्य की फर्स्ट चैप्टर साखी, जिसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने अपने सभी दोहों को साखी का नाम दिया है। और हाँ, आज ये चैप्टर को पढ़ाने के पहले हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर आज बिल्कुल आसान से आसान होने वाला है। आइए पढ़ते हैं। साखी। साखी का मतलब गवाही होता है। साखी का मतलब गवाही होता है, लेकिन यहाँ पर साखी केवल नाम है। यहाँ पर साखी केवल नाम है कबीरदास जी के दोहों का। चलिए हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के। सतगुरु ईश्वर हमसु हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक कथा कही, एक कहानी कही या एक ज्ञान की बात बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात बताई। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिससे प्रेम रूपी ज्ञान की वर्षा मुझ पर हुई और भीज गया सब अंग, और उस बारिश से मेरा अंग अंग भीग गया। मतलब उस प्रेम रूपी ज्ञान की बारिश से मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात मेरी पूरी शरीर में, मेरे पूरे मन में ईश्वर का ज्ञान ही ज्ञान भर गया। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु अर्थात ईश्वर ने हमसु अर्थात हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर, रीझ मतलब प्रसन्न होना, एक कहा प्रसंग, प्रसंग का मतलब कहानी, एक कहानी कही। बरसा बादल प्रेम का, जिससे हमारे ऊपर प्रेम रूपी बारिश हुई, और भीज गया सब अंग, और हमारा अंग अंग उस प्रेम रूपी बारिश से भीग गया। मतलब हमारा पूरा मन ईश्वर की भक्ति के भजन से अंग अंग भीग गया। हमारे संपूर्ण मन में ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश फैल गया। आगे देखते हैं। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, राम का मतलब ईश्वर के, नाम मतलब नाम के बराबर। जो ईश्वर ने मुझे राम नाम दिया, पट तरे उसके बराबर, देवे को कछुनाए, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं क्या लेकर गुरु के पास जाऊं। संतोषिए अपने मन को संतोष दूं, हौस रही मन माही, हौस का मतलब अभिलाषा, रही मन माही, मन में, माही मतलब में, मेरे मन में यह अभिलाषा रह गई या इच्छा रह गई कि मैं क्या लेकर के गुरु के पास जाऊं जिससे मेरे मन में संतोष हो जाए। फिर से देख लेते हैं। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे अर्थात जो ईश्वर ने मुझे राम नाम दिया है उसके पट तरे मतलब बराबर, देवे को कछुनाई, देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं क्या लेकर गुरु के पास जाऊं, संतोषिए और अपने मन में संतोष कर लूं। हौस रही मन माही, हौस मतलब अभिलाषा, इच्छा,
मेरे मन में माँ ही रह गई, ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई कि मैं क्या लेकर के गुरु के पास जाऊं, ईश्वर के पास जाऊं और अपने मन में संतोष कर लूं। जो मेरे ईश्वर ने मुझे राम नाम दिया है उसके बराबर मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिसे मैं लेकर सतगुरु के पास, ईश्वर के पास जाऊं, ये इच्छा मेरे मन में रह गई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाए। कबीरदास जी अपनी अंतरात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने वाले गुरु मिला, गुरु मिले हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाने वाले, ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले गुरु मिले हैं। सो जिन बीसरी जाए, उन्हें तो भूल मत जाना। बीसरी का मतलब भूल जाना, उन्हें तुम भूल, जिन मतलब ना जाना, आप उन्हें भूल मत जाना। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का मतलब ईश्वर, जब ईश्वर ने हम पर कृपा की है तब गुरु मिलिया है, तभी हमें जाकर गुरु मिले हैं। इसलिए उस गुरु को आप भूल मत जाना। फिर से देख लीजिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरु मिले हैं। सो जिन बीसर जाए, उसे तो भूल मत जाना। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा की है तब गुरु मिलिया है, तभी जाकर गुरु के दर्शन हुए हैं, तभी जाकर ईश्वर के दर्शन हुए हैं। अगला देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कबीरदास जी मोह माया को दीपक का रूप बताते हैं और नर मतलब मनुष्य को, पतंग मतलब कीड़े मकोड़े का रूप बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस मोह माया रूपी दीपक में आकर के मनुष्य रूपी कीड़े मकोड़े भ्रमि भ्रमि घूम घूम कर इवै इसी में पड़ंत पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से मानव मोह माया में बार बार घूम घूम कर उसी मोह माया में पड़ा रहता है, उसी प्रकार से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पतंग मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो दीपक की रोशनी में घूम घूम कर आकर पढ़ पढ़ कर उसी में मर जाते हैं। कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे, कहाँ कबीर, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान के बिना एक आध उबरंत। एक आध का मतलब आधा, या फिर कहिए कुछ थोड़े। उबरंत, उबरंत का मतलब इस नरक से ऊपर आना, मतलब हमें बिना गुरु के ज्ञान के हम इस मोह माया से ऊपर एक आधे ही आते हैं, मतलब सभी लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, सभी लोग इसी मोह माया में भटकते रहते हैं। आगे देखिए या फिर से देख लीजिए। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, ये जो मोह माया है वो दीपक के समान है और नर ये जो मनुष्य हैं वो कीड़ों के समान है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, ये जो मोह माया में जिस प्रकार से मनुष्य इसी मोह माया में घूम घूम कर पड़ा रहता है, उसी प्रकार से दीपक के आसपास ही घूम घूम कर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे मतलब के बिना। कहाँ कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना, थे मतलब के बिना, एक आध उबरंत, एक आध मतलब कुछ थोड़े ही, उबरंत मतलब मुक्ति पाते हैं, इस मोह माया के से दूर हो पाते हैं। अगला देखिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं का मतलब अहंकार, तब गुरु नहीं तब ईश्वर नहीं थे। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे मन में मैं था मतलब अहंकार था,
तब गुरु नहीं, तब गुरु के दर्शन नहीं हुए। अब गुरु हैं हम नहीं, हम का मतलब अहंकार। अब गुरु हैं अर्थात हमारे मन में अब गुरु हैं, ईश्वर का वास है, तो अब अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, ये जो प्रेम की गली है हमारा मन है, ये अत्यधिक सांकरी मतलब संकीर्ण है, पतला है, छोटा है। तामे दो न समाही, तामे मतलब उसमें, दो न समाही, दो समाहित नहीं हो सकते। इनके कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और गुरु दोनों हमारे मन में साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब हमारे मन में अहंकार था तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब हमारे मन में ईश्वर का वास हो गया है, इसलिए अब अहंकार नहीं है। हम मतलब अहंकार, अब अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, ये जो प्रेम रूपी गली है वो अत्यधिक संकीर्ण है। तामे दो न समाई, उसमें दो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इनके कहने का मतलब अहंकार और गुरु एक साथ निवास नहीं कर सकते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। भगति भजन अर्थात ईश्वर की भक्ति और भजन, हरि नाव है, हरि मतलब ईश्वर, नाव मतलब नाव, नाव का मतलब बेड़ा, बेड़ा का मतलब जिससे हम नदियों को पार करते हैं, समुद्रों को पार करते हैं। वही कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव है, जो ईश्वर की भक्ति भजन है, हरि मतलब ईश्वर की जो भक्ति भजन है वो नाव के समान है। दूजा दुख अपार, यदि हम किसी दूसरे के सहारे रहते हैं, दूजा मतलब दूसरा, दुख मतलब दुख, अपार मतलब बहुत बड़ा, और किसी दूसरे के सहारे रहना वो बहुत बड़ा दुख होगा। मनसा बाचा कर्मना, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा मन से, बाचा बचन से, कर्मना कर्म से, कबीर सुमिरन सार, सुमिरन का मतलब सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, सार का मतलब ईश्वर के भजन का, ईश्वर के राम नाम का, सुमिरन मतलब स्मरण करते हैं। फिर से देख लेते हैं। भगति भजन हरि नाव है, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की, हरि मतलब ईश्वर की भक्ति भजन ही नाव मतलब नाव है। दूजा दुख अपार, और किसी दूसरे का सहारा अपार दुख के समान है। मन सा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, बाचा वचन से, कर्मना कर्म से हमें सार मतलब ईश्वर की भक्ति भजन का, सुमिरन मतलब स्मरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं चित्त चमंकिया, चित्त मतलब अपने हृदय को, अपने मन को, चमंकिया प्रकाशित कर लो। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त का मतलब अपने हृदय को, अपने मन को चमंकिया प्रकाशित कर लो। चहु दिशि, चारों दिशाओं में, लागी मतलब लगी है, लाई मतलब आग, लाई का मतलब आग। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को, अपने हृदय को प्रकाशित कर लीजिए। हे मानो, अपने मन को प्रकाशित कर लो। चहु दिस लागी लाई, क्योंकि चारों ओर आग लगी हुई। किसकी आग लगी हुई है? वासनाओं की, इच्छाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, हरि का स्मरण, हरि का ध्यान, ईश्वर का ध्यान रूपी घड़ा आपके हाथों में है।
बेगे मतलब शीघ्र, बेगे का मतलब शीघ्र ही, लेहु मतलब लीजिए, बुझाई मतलब बुझाए। ये जो काम वासनाओं की आग लगी हुई है, ईश्वर की भक्ति भजन रूपी घड़ा आपके हाथों में है और उससे शीघ्र ही आप इसे बुझा लीजिए। अगला देखते हैं। आँखड़ियाँ झाई पड़ी, आँखड़ियाँ मतलब आँखों में, झाई मतलब झाई पड़ गई, पंथ मतलब रास्ते को, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, निहारी मतलब देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर के रास्तों को देखते देखते, पंथ मतलब रास्ता, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, ईश्वर के रास्ते को देखते देखते आँखड़ियाँ झाई पड़ी, मेरी आँखों में झाई पड़ गई। जीभ हड़िया छाला पड़ा, जीभ हड़िया मतलब जीभों में, जीभ में छाला पड़ गया। राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते हमारी जीभ में छाला पड़ गया और उनके रास्ते को देखते देखते हमारी आँखों में झाई पड़ गई। आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। झूठे सुख को, इस सांसारिक झूठे सुख को इंसान सुख समझता है, मानत है मानता है, मन मन में मोद प्रसन्नता, और मन ही मन में प्रसन्न रहता है कि हमें तो बहुत सुख है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। लेकिन उसे पता नहीं है कि जगत मतलब ये पूरा का पूरा संसार, चबैना मतलब चबैने की तरह, काल मतलब समय, ये जो समय का चक्र है ये पूरे संसार को चबैने की तरह चबा रहा है। कछु मुख में कछु गोद, और कुछों को चबा गया है और कुछों को मुख में लिया है और कुछ को हाथ गोद या अपने पास रखा है, जिसे वो छोड़ने वाला नहीं है। फिर से देखिए। झूठे सुख को सुख कहे, कबीरदास जी कहते हैं कि ये मानव झूठे सुख को, इस सांसारिक सुख को सुख मानते हैं। मानत है मनमोद, मानत है मतलब मानते हैं, मन मतलब मन में, मोद मतलब प्रसन्नता, और मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि हमें तो बहुत सुख है। जगत चबैना काल का, जबकि उन्हें पता नहीं है कि जगत मतलब संसार ही, चबैना मतलब चबैने के रूप में है, काल का मतलब समय के लिए, ये जो समय का चक्र चल रहा है, इस समय के लिए ये पूरा संसार ही चबैने के रूप में है, जिसे वो चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ को वो चबा गया है, मुख में ले लिया अर्थात चबा गया है, और कछु गोद, और कुछ हाथों में लेकर बैठा है। क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए, चबाने के लिए। आगे देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब अहंकार था, हम आपको ऊपर एक लाइन में बता चुके हैं, मैं मतलब अहंकार। जब अहंकार था तब हरि नहीं, तब हरि के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं, अब हरि हैं मतलब अब ईश्वर हैं। मैं ना ही, अब अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, और जो हमारे मन में अंधकार था, अहंकार था, अज्ञानता थी, अंधियारा मतलब अज्ञानता थी, वो सभी मिट गया मतलब दूर हो गया। जब दीपक देखा माही, माही का मतलब ईश्वर का, जब ईश्वर ने अपने ज्ञान का दीपक दिखाया, जब ईश्वर ने ज्ञान का दीपक दिखाया, तो मेरे अंदर की सभी अज्ञानता दूर हो गई। फिर से देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था, जब अहंकार था कहाँ? हमारे मन में, तब गुरु नहीं, तभी हरि नहीं, अर्थात तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं, मैं नाही, अब ईश्वर हैं, हरि का मतलब ईश्वर हैं। मैं नाही, मैं का मतलब अहंकार, नाही मतलब नहीं है। अब हमारे मन में ईश्वर का वास हो गया है, अब अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, हमारे अंदर की सभी अज्ञानता दूर हो गई। अंधियारा मतलब अज्ञानता, अब हमारे अंदर की सभी अज्ञानता दूर हो गई, मिट गया मतलब दूर हो गई। जब दीपक देखा माही,
माही का मतलब ईश्वर ने, देखा मतलब दिखाया, दीपक मतलब ज्ञान। जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाया तब मेरे अंदर की सभी अज्ञानता दूर हो गई। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीर दास जी कहते हैं कहा क्यों, कहा मतलब क्यों, गरबियो गर्व करते हो, हे मानव क्यों गर्व करते हो। ऊंचे देखी आवास, आवास का मतलब रहन सहन, अपने स्वयं के रहन सहन को देखकर गर्व क्यों करते हो। ऊंचे देखी आवास, अपने ऊंचे ऊंचे रहन सहन को, विलासितापूर्ण जीवन को देखकर गर्व क्यों करते हो। काल ही पर्यों भय लोट नाम, काल ही पर्यों कल परसों अर्थात आने वाले दिनों में। काल ही पर्यों का मतलब कल परसों, कल परसों का मतलब आने वाले दिनों में। भय लोट नाम, भूमि, भय मतलब भूमि में ही लौटना, लौटना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा। लौटना का मतलब लेटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिस दिन इस जीवन का अंत होगा उस दिन चाहे आप झोपड़ी में रहो, चाहे आप महलों में रहो, लेकिन आपको लेटना तो जमीन में ही पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर जामे मतलब जामेगी, घास मतलब घास। हे मानो कबीर कहा गरबियो, कबीर दास जी कहते हैं हे मानो गर्व क्यों करते हो। ऊंचे देखी आवास, अपने अपने ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर, अपने अपने ऊंचे रहन सहन को देखकर गर्व क्यों करते हो। काल ही पर्यों भय लोट नाम, आने वाले दिनों में। काल ही पर्यों का मतलब आने वाले दिनों में। भय लोट नाम, जमीन पर ही लेटना पड़ेगा, जमीन में ही लेटना पड़ेगा। ऊपर ही जामे घास, और उसके ऊपर घास ही जामनी है। इसलिए इस शरीर के ऊपर, इस अमीरता के ऊपर या अमीरता को लेकर घमंड मत करो। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। ये जो संसार है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है ये सैंबल फूल की तरह है, जो देखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन किसी प्रकार की उसमें सुगंध नहीं होती है, वो किसी काम का नहीं होता है। ये संसार उसी सैंबल फूल की तरह है। यह ऐसा संसार है, ये ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल। सैंबल फूल देखने में बड़ा होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है। दिन 10 के व्यवहार को, यहाँ के दिन 10 दिन अर्थात 2-4 दिन, कुछ समय के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। इस झूठे रंग में तू अपने ईश्वर को भूल मत जाओ, अपने हरि को भूल मत जाओ। फिर से देख लीजिए, यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, जैसे कि सैंबल फूल। सैंबल फूल का मतलब सैंबल फूल बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है। दिन 10 के व्यवहार को और यहाँ के 2-4 दिन के व्यवहार को, जो सभी लोग कहते हैं ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये अपने हैं, वो पराए हैं, यहाँ की ये 2-4 दिन के व्यवहार हैं। आज नहीं तो कल आप सब एक दूसरे को छोड़ देंगे। वही कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ के 2-4 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इस झूठे रंग के चक्कर में आप ईश्वर को भूल मत जाओ। यही अवसर चेत्या नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर चेत्या नहीं। यह मतलब इस अवसर मतलब अवसर को, समय को, चेत्या नहीं, इस अवसर का उपयोग आपने नहीं किया। चेत्या नहीं मतलब उपयोग नहीं किया। इस अवसर का, इस समय का, जो आपको यह समय मिला हुआ है, इस समय का आपने उपयोग नहीं किया। क्या करने के लिए? ईश्वर का भजन करने के लिए। आपने ईश्वर को ध्यान,
ईश्वर का भजन, ईश्वर का ज्ञान लेने में आपका समय, अपना समय नहीं लगाया। पशु ज्यों पाली देह, ठीक उसी प्रकार से सिर्फ आप अपनी शरीर को चमकाते रहे, अपने शरीर को देखते रहिए। जैसे एक जानवर सिर्फ अपने शरीर की सुरक्षा कर लेता है थोड़ा बहुत, बाकी वह कुछ नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार पशु का मतलब जानवर के, जीव मतलब तरह, पाली मतलब पालते रहे, देह मतलब शरीर, आप अपने शरीर को पशु की तरह पालते रहे। राम नाम जान्या नहीं, राम का नाम ईश्वर की भक्ति जान्या नहीं, नहीं जाने। अंति पड़ी मुख खेह, खेह का मतलब राख या फिर मिट्टी, राख या मिट्टी। यही अवसर चेत्या नहीं, आपको जो समय मिला उसे आपने सदुपयोग नहीं किया। पशु ज्यों पाली देह, आप पशु की तरह अपने शरीर को पालते रहे, देह मतलब शरीर। राम नाम जान्या नहीं, राम के नाम को आपने जाना नहीं। अंति पड़ी मुख खेह, अंति मतलब अंत समय में, अंत समय का मतलब जब आपकी मृत्यु होगी। पड़ी मतलब पड़ेगी, मुख मतलब मुंह में, खेह मतलब मिट्टी या राख। आप अभी कुछ भी करिए लेकिन अंत समय में आपके मुंह में या तो मिट्टी पड़ना है या तो राख पड़ना है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तन काचा कुंभ है, यह तन यह शरीर काचा कच्चे, कुंभ घड़े के समान है। ये जो आपकी शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ ही, जिसे आप लेकर अपने साथ घूम रहे हो। लिया मतलब लेकर के, फिरे मतलब घूम रहे हो, साथ ही मतलब साथ में, जिसे अपने साथ लेकर आप घूम रहे हो। ढपका धक्का, लगा लगेगा, फूट गया और फूट जाएगा। यह एक दिन एक छोटे से धक्के से भी फूट जाएगा। कछु ना आया हाथी, कछु मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, आया हाथी आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। यह तन काचा कुंभ है, ये शरीर, तन मतलब शरीर, ये शरीर कच्चा, काचा मतलब कच्चे, कुंभ मतलब घड़े के समान है। लिया फिरता साथ ही, जिसे आप लेकर अपने साथ घूम रहे हो। ढपका लागा फूट गया, धक्का लगने से यह फूट जाएगा। कछु ना आया हाथी, और आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। आइए हम लास्ट दोहा देखते हैं। कबीर कहा गरबियो, कबीर दास जी कहते हैं, कहा क्यों गरबियो, गर्व क्यों करते हो। कबीर दास जी कहते हैं, हे मानो गर्व क्यों करते हो। देही मतलब शरीर, देखी मतलब देख करके, सु मतलब सुंदर, रंग मतलब सुंदर रंग, शरीर का सुंदर रंग। कबीर दास जी कहते हैं, हे मानो शरीर के सुंदर रंग को देखकर गर्व क्यों करते हो। गर्वियो गर्व क्यों करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, एक दिन आपकी यह आत्मा जब इस शरीर से बिछड़ेगी, बिछड़ियो मतलब बिछड़ेगी, मिलबो नहीं, तो ये शरीर दोबारा मिलने वाली नहीं है। ज्यों काचली भुवंग, यहाँ पर भुजंग होना चाहिए था, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, भुवंग का मतलब भी सर्प हो जाएगा। ज्यों मतलब जिस प्रकार से, काचली मतलब जो सर्प केचुली उतारता है ना, तो जिस प्रकार से एक सर्प अपने केचुली को, भुवंग मतलब सर्प, जब जिस प्रकार से एक सर्प अपनी केचुली को उतार कर फेंक देता है तो वो केचुली उस सर्प के किसी कार्य में नहीं आती है, वो किसी काम की नहीं होती है। इसी प्रकार से ये आत्मा जब छोड़कर इस शरीर को चली जाएगी तो आपका ये शरीर किसी कार्य का नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर के इस सुंदर रंग को देखकर गर्व मत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।